हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग क्लास 7th हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 1 ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। पहला क्वेश्चन है और इसके नोट्स, चैप्टर कंप्लीट सबका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। जरूर ज्वाइन करिए। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। क्वेश्चन 1 है, हु वॉज कंसिडर्ड अ फॉरनर इन द पास्ट। पुराने ज़माने में फॉरनर विदेशी किसे कहा जाता था? तो आंसर है, इन द पास्ट द फॉरनर वॉज समवन हु वॉज नॉट पार्ट ऑफ अ सर्टेन सोसाइटी और कल्चर। अ सिटी ड्वेलर माइट हैव रिगार्डेड अ फॉरेस्ट ड्वेलर एज अ फॉरनर। तो देखो, पास्ट में ना, आज हम लोग कहते हैं फॉरनर कौन है, जैसे हम इंडिया के हैं तो कोई रशिया का है या कोई यूएस का है, वो हमारे लिए विदेशी है या फॉरनर है। बट पुराने ज़माने में क्या होता था कि अगर आप शहर के रहने वाले हैं और कोई आपको अपने शहर का, सपोज करो आप गाँव के रहने वाले हो, गाँव छोटे से होते थे, सब एक दूसरे को जानते थे, तो कोई बाहर का इंसान अगर उन लोगों को अपने गांव में दिखता था ना, तो वो उसको विदेशी कहते थे, यानी कि फॉरेनर, परदेसी कहते थे। तो अगर कोई शहर में रह रहा है और उस शहर में कोई दूसरे इलाके से, कोई जंगल से कोई आ जाए, तो उन शहर वालों के लिए वो जंगल का इंसान भी क्या है? फॉरेनर है, चाहे वो हमारे देश का है। तो बाहर, अपने कल्चरल सोसाइटी से बाहर का हर इंसान उनके लिए फॉरेनर होता था। क्वेश्चन 2 है, ट्रू और फॉल्स। वी डू नॉट फाइंड इंस्क्रिप्शन फॉर द पीरियड आफ्टर 700। तो 700 के बाद क्या हम लोग को कोई इंस्क्रिप्शंस नहीं मिलते हैं? तो भाई ये तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, तो ए है फॉल्स। नेक्स्ट है, ये वाला आप लोग लिख दीजिए कि ये फॉल्स है। द मराठास एजर्टेड देयर पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो 700 के बाद क्या मराठास ने अपनी जो है पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस एजर्ट कर दी थी? तो देखिए ये ट्रू हो जाएगा। सॉरी 700 के बाद नहीं, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस मतलब जो 700 से लेकर के 1700 तक का जो टाइम है, इस टाइम के बीच में मराठास इंपॉर्टेंट हो गए थे, तो ये ट्रू हो जाएगा 700 के बाद वाले टाइम पीरियड में। फॉरेस्ट ड्वेलर्स वर समटाइम्स पुश आउट ऑफ देयर लैंड्स विद द स्प्रेड ऑफ एग्रीकल्चर सेटलमेंट। तो ये भी ट्रू हो जाएगा, क्योंकि कई बार क्या होता था, जो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग होते थे उनको उनके इलाके से बाहर कर दिया जाता था, क्योंकि एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी काफ़ी बढ़ गई थी। सुल्तान गियासुद्दीन बलबन कंट्रोल्ड असम, मणिपुर एंड कश्मीर। गियासुद्दीन बलबन ने क्या असम, मणिपुर, कश्मीर को भी कंट्रोल कर रखा था? तो देखो ये वाला फॉल्स है, उसने इन एरियाज पे कंट्रोल नहीं किया था। तो फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स, ये आंसर है। क्वेश्चन 3 फिलअप्स है, आर्काइव्स आर प्लेसेस वेयर मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर केप्ट। तो आर्काइव्स ऐसी जगह होती थी जहाँ पर मैन्यूस्क्रिप्ट्स, हाथ से लिखी हुई चीज़ें, या फिर डॉक्यूमेंट्स, आप लोग यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स भी लिख सकते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट लिख दीजिए, डॉक्यूमेंट्स लिख दीजिए, ठीक है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, और ये सब चीज़ें आर्काइव्स में रखी जाती थी। ज़ियाउद्दीन बरानी वॉज अ 4th सेंचुरी क्रॉनिकलर। तो 14th सेंचुरी का क्रॉनिकलर, यानी कि ज़ियाउद्दीन बरानी जो है 14th सेंचुरी का क्रॉनिकलर था, वो जो है हिस्ट्री लिखा करता था। पोटैटोज, चिलीज, कॉर्न, टी, कॉफ़ी वर सम ऑफ द न्यू क्रॉप्स इंट्रोड्यूस इन द सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो जो समय काल था, इस समय काल में कॉन्टिनेंट में, यानी कि हमारे देश में जो आलू है, कॉर्न है, चिलीज़ है, कॉर्न होता है मक्का, और मिर्ची और चाय और कॉफ़ी, ये पहले हमारे देश में नहीं उगती थी। 700 से लेकर के 1700 वाला जो समय काल था, उस समय पर हमारे देश में इन चीज़ों को लाया गया था। क्वेश्चन 4 है, लिस्ट सम ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एसोसिएटेड विद दिस पीरियड। तो जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इस टाइम पीरियड में हुए थे वो कौन कौन से थे? तो सम ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एसोसिएटेड विद दिस पीरियड आर पर्शियन व्हील, स्पिनिंग व्हील एंड फायर आर्म्स इन द कॉम्बैट। तो देखो ये बेसिकली ये 3 है, पर्शियन व्हील, स्पिनिंग व्हील और फायर आर्म इन द कॉम्बैक्ट। पर्शियन व्हील क्या होता था? सिंचाई के काम आता था। स्पिनिंग व्हील से जो है कपड़ा काटा जाता था। और फायर आर्म्स इन कॉम्बैक्ट यानी कि लड़ाई में जो तोपों का इस्तेमाल होने लगा था। क्वेश्चन 5 है, व्हाट वर सम ऑफ द मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो धर्म में क्या क्या बदलाव हुए थे? तो देखो इसका आंसर है, मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड आर द इंक्लूजन ऑफ न्यू डेटीज इन हिंदुइज्म, एमर्जेंस ऑफ भक्ति एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लाम। तो मेजर रिलीजियस जो डेवलपमेंट्स हुए थे वो ये हुआ था कि हिंदुइज्म में भी काफ़ी सारे नए देवी देवता आ गए थे, भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हो गया था, और इस्लामिक नया धर्म जो है हमारे देश में आया था। क्वेश्चन 6 है, इन वॉट वेज हैज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म हिंदुइज्म चेंज ओवर द सेंचुरीज। तो हिंदुइज्म जो मतलब है, शब्द है, इसका मतलब सदियों टाइम के साथ साथ कैसे बदलता गया? ओवर द सेंचुरीज देयर हैज़ बीन अ वास्ट चेंज इन द मीनिंग ऑफ द टर्म हिंदुइज्म। तो हिंदुइज्म जो है सेंचुरीज के साथ जैसे जैसे समय काल बदलता रहा, ऐसे ऐसे जो हिंदुइज्म टर्म है इसका मतलब भी बदलता रहा। टुडे इट इज़ अंडरस्टूड एज इंडिया, द मॉडर्न इंडियन स्टेट। आज हम इसको भारत देश के नाम से जानते हैं। इन द 13th सेंचुरी द टर्म स्टूड फॉर द लैंड्स अंडर द दिल्ली सल्तनत। तो 13th सेंचुरी में जो दिल्ली सल्तनत के अंदर आता था उसको हम कहते थे हिंदुस्तान। बाबर यूज द टर्म टू डिस्क्राइब द जोग्राफी, कल्चर एंड फॉना ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो बाबर ने जो है जोग्राफी, कल्चर या फिर
जोग्राफी यानी कि जो क्षेत्रफल है, यहाँ का किस तरीके के रीति रिवाज हैं और यहाँ के पेड़ पौधे जीव जंतु कैसे हैं, उसके लिए बाबर ने हिंदुस्तान टर्म का इस्तेमाल किया था। तो ये टर्म जो है बदलता रहा है समय के साथ साथ। नेक्स्ट है, हाउ वर द अफेयर्स ऑफ जातीज रेगुलेटेड। तो जो जाति होती थी उनके कामकाज किस तरीके से रेगुलेट किए जाते थे। तो आंसर है, अफेयर्स ऑफ जातीज वर रेगुलेटेड बाय एन असेंबली ऑफ एल्डर्स नोन इन सम एरियाज एज जाति पंचायत। तो जो जाति पंचायत होती थी वो जातीज के अफेयर्स को रेगुलेट करते थे। नेक्स्ट है, व्हाट डज द टर्म पैन रीजनल एम्पायर मीन। पैन रीजनल एम्पायर का मतलब होता है जो बहुत ही लंबे, मतलब बहुत ही दूर तक, इनफैक्ट पूरे देश तक जो एम्पायर या जो साम्राज्य फैला हो उसको पैन रीजनल बोलते हैं। द टर्म पैन रीजनल एम्पायर इज applied to an empire which stretches over many regions. The Mughal Empire is a good example of such an empire. Pan region मतलब जो बहुत ही दूर दूर तक, मतलब काफ़ी लंबे स्ट्रेच तक फैला हुआ होता है, उसको पैन रीजनल एम्पायर बोलते हैं। क्वेश्चन 9 है, व्हाट आर द डिफिकल्टीज हिस्टोरियंस फेस इन यूजिंग मैन्यूस्क्रिप्ट्स। मैन्यूस्क्रिप्ट्स जब हिस्टोरियन पढ़ते हैं तो हिस्टोरियंस को, इतिहासकारों को क्या दिक्कतें आती हैं उस पर। तो आंसर है, वाइल यूजिंग मैन्यूस्क्रिप्ट द हिस्टोरियंस फेस नंबर ऑफ डिफिकल्टीज। मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर रिटन विद हैंड एंड एज अ रिजल्ट देयर वर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू कॉपीज़। मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो हिस्टोरियंस को काफ़ी दिक्कत देते हैं क्योंकि ये हाथ से लिखी जाती हैं, और क्या होता है कि एक इंसान, आप अपनी फ्रेंड की कॉपी में से जब नोट करते हैं ना कई बार, तो आप भी बहुत सारे उसमें बदलाव कर देते हैं, स्पेलिंग गलत हो जाती है कई बार, या चीज़ों का मीनिंग ही बदल जाता है। स्क्राइब्स यानी कि जो हाथ से मैन्यूस्क्रिप्ट्स को उतारने का काम किया करते थे, हु कॉपीड देम इंट्रोड्यूस चेंजेस। तो स्क्राइब जो कॉपी करते थे वो काफ़ी बदलाव ला देते थे। एज अ रिजल्ट हिस्टोरियंस हैव टू रीड डिफरेंट मैन्यूस्क्रिप्ट वर्जन ऑफ द सेम टेक्स्ट टू गेस व्हाट द ऑथर हैड ओरिजिनली रिटन। तो स्क्राइब को काफ़ी सारे, मतलब अलग अलग कॉपीज़ पढ़नी पड़ती थी एक ही डॉक्यूमेंट की, ताकि उनको समझ पाए वो कि एक्चुअली में सच में क्या लिखा गया है। क्योंकि जब अलग अलग नकल हो जाती थी, बहुत सारे लोग एक ही चीज़ को लिख देते थे, तो कई बार तो पूरा का पूरा मीनिंग ही चीज़ों का बदल जाता था। तो इसलिए हिस्टोरियंस को कई सारी पोथियाँ, कई सारी दस्तावेज पढ़ने पड़ते हैं हिस्ट्री को अच्छे से समझने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन लास्ट है, हाउ डू हिस्टोरियंस डिवाइड द पास्ट इनटू पीरियड्स, डू दे फेस एनी प्रॉब्लम इन डूइंग सो। तो हिस्टोरियन किस तरीके से पास्ट को पीरियड्स में डिवाइड करते हैं, कहते हैं ना एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, तो उनको क्या दिक्कतें आती हैं। तो हिस्टोरियन डिवाइड्स द पास्ट इनटू ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टिन्यूटी, दिस कॉन्टिन्यूटी इज़ फर्दर बेस्ड ऑन। तो वो कॉन्टिन्यूटी देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें पहले जैसी थी अब और क्या क्या नए बदलाव आए। तो वो सिक्कों को पढ़ते हैं, सिक्कों में जो चीज़ें लिखी होती हैं, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स, इन सब को देखते हैं। तो हिस्टोरियन ऑल्सो डिवाइड द पास्ट इंटू पीरियड बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स, कि भाई उस समय सोशल फैक्टर्स क्या थे, लोगों के पास मालिया हालत कैसी थी, पैसे कैसे होते थे। दे फेस टू प्रॉब्लम्स, फर्स्ट इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस कीप चेंजिंग प्लेस, हैंस डिफरेंट बाउंड्रीज कैन नॉट बी ड्रॉन। तो इकोनॉमिक और सोशल बदलाव बहुत ज़्यादा आते हैं, तो बाउंड्रीज बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सेकेंड, दीज periods are compared with modernity. Modernity gives a sense of progress. This implies that there was a no progress before, which is not true. तो कई बार हम लोग कि भाई अब समाज मॉडर्न हो गया इसलिए हम लोग एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न बोलते हैं, बट मॉडर्न एक प्रोग्रेस को दिखाता है, बट क्या पहले ज़माने में प्रोग्रेस नहीं थी, ये बात तो गलत है। तो इसलिए ये सारी की सारी दिक्कतें हमारे स्टूडेंट्स को आती हैं हिस्ट्री को पीरियडाइज करने में। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, अच्छे लगे हैं तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।